हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 20 students in a class secured these marks respectively. Prepare a frequency table in a form of discrete series. तो यहाँ पे हमें इस सारे डेटा को कैलकुलेट करते हुए, सारे डेटा को एनालाइज करते हुए एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले लीस्ट नंबर को चूज कर लेना है। लीस्ट नंबर है हमारा 30 और मैक्सिमम नंबर है हमारा 40। तो हमने 30 और 40 से लेकर एक पूरा का पूरा टेबल क्रिएट कर लिया है 30 टू 40 तक। उसके बाद हमारा सेकंड कॉलम हो गया टैली मार्क्स का एंड देन फ्रीक्वेंसी। अब इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते जाएंगे, टैली मार्किंग करते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा नंबर है 35, तो 35 में हम एक टैली मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 36, तो 36 के आगे एक टैली मार्किंग हो जाएगा। 37 here, 36, 40, then 36, 40, 36, 34, 36। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 36 1 2 3 4, जैसे ही 4 को क्रॉस करता है हमारा टैली, तो जो 5 वाला होता है वो 5 कैसे होता है, इस तरह से हम इन सबको कट करते हुए बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 का डिनोट होता है। देन आपका आएगा 36, 38, 40, 30, 32, 40, 36, 40, ये भी ऐसे ही कट हो जाएगा। 39, सॉरी, देन 38। अब इन सब को हम इनकी कर देंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज उसकी बारंबारता। ठीक है, तो 30 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 1, 31 0, 32 1, 33 0, 34 1, 35 1, 36, अब ये पूरा हमारा क्या है 5 6 7, 37 1, 38 2, 39 1, 45। अब इनका टोटल कीजिए, 1 प्लस 1 2, 3 4, 7 प्लस 4 11, 12 13 14 15 प्लस 5 20। तो ये टोटल हो गया आपका 20। अब आप अगर देखें तो ये 20 हमारा इक्वल आ रहा है 20 स्टूडेंट्स के। तो इसी से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी टेबल बना है वो बिल्कुल ठीक बना है। एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ सर्वे रिवील्स दैट 40 families have domestic appliances as follows. ये हमें कुछ डोमेस्टिक अप्लायंसेस दे रखे हैं 40 फैमिलीज के। तो हमें इन फैक्ट से प्रिपेयर करनी है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो सबसे पहले हमने अप्लायंसेस का फर्स्ट कॉलम बना लिया, देन टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे लीस्ट नंबर देखेंगे। लीस्ट नंबर है आपका 0 और हाईएस्ट है आपका 8। तो 0 to 8 हमने पूरा का पूरा एक टेबल क्रिएट कर दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग हम इनकी क्या करेंगे, टेली मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है आपका 3, then 6, 7, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 8, 1,
3, 2, 5, 4, 5, 3। अब ये 3 जैसे ही हमारा 4 क्रॉस हुआ तो हम इसको यहाँ पे 5 ऐसे बना देंगे। Then 6, 3, 4, 3, 4। अब ये 4 हमारा 4 क्रॉस हुआ तो ये 5 हो गया। Then 5, 0, 1, 4, 2, 2। अब ये 2 का 4 क्रॉस हुआ तो ये भी 5 हो गया। 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3 का एक और क्रॉस हुआ तो ये हमारा कट हो गया। 1 like this, 2, 3 and then 1। अब इनकी हम फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो 0 की फ्रीक्वेंसी है 1, 1 की फ्रीक्वेंसी है 6, 2 की फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 7, 8। देन 3 की फ्रीक्वेंसी आपकी 5 + 5 10, 10 + 1 11। 4 की फ्रीक्वेंसी है 5 + 1 6, 5 की फ्रीक्वेंसी है 4, 6 की फ्रीक्वेंसी 2, 7, 1, 8, 1। तो अब हम इनका टोटल कर देंगे। 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 + 1 16, 16 + 10 26, 26 + 6 32, 32 + 4 36, 36 + 2 38, 38 39 40। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 40। और इनको अगर हम देखें तो ये हमारी 40 फैमिलीज थी। दैट मीन्स हमारा जो ये टेबल बना है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक नया क्वेश्चन करते हैं जो इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। Arrange the following marks in a frequency table taking the lowest class interval as 10 to 20। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्लास इंटरवल दे दी है जो कि सबसे छोटा क्या है 10 to 20 है। तो अब हम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क देखेंगे। हाईएस्ट नंबर क्या है आपका 95। तो यहाँ 95 आपका हाईएस्ट हो रहा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, हमने क्लास इंटरवल बनाने शुरू कर दिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अब हमारा हाईएस्ट क्या था 95, तो हमें 100 तक रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा 101 होता तो एक और क्लास इंटरवल हो जाता 100 to 110। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना है 10 का है, तो सभी के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 10 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अब इन सबको हम इन सभी नंबर को हम इन सभी मार्क्स को क्या करेंगे टेली मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है आपका 23। तो 23 हमारा लाई किसमें कर रहा है 20 to 30 के बीच में, तो ये इधर आ जाएगा। 84 बिटवीन 80 to 90, 61 बिटवीन 60 to 70, 87 बिटवीन 80 to 90, 43 between 40 to 50, 58 50 to 60, 81 between 80 to 90, 58 between 50 to 60, 43 between 40 to 50, 76 between 70 to 80, 85 between 80 to 90, 67 between 60 to 70, 75 between 70 to 80, 40। अब यहाँ पे ये जो 40 है आपका ये कंप्लीट 40 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोवेस्ट में हाई इसमें लोवेस्ट में नहीं बल्कि हाईएस्ट वाले में लेंगे। हमारी इस वाली क्लास में आएगा ये 73 70 to 80, 61
60 to 70, 62, 60 to 70, 84, 80 to 90। अभी 80 to 90 जैसे ही हमारा क्रॉस हुआ हमने इसको भी कट कर दिया। 86, 80 to 90, 77, 70 to 80, 81, 80 to 90, 84, 80 to 90, 59, 50 to 60, 66, 60 to 70। ये 60 to 70 अब जैसे ही हमारा 4 से क्रॉस हुआ तो हमने इसको 5 में से कर दिया। 33, 30 to 40, 81, 80 to 90, 87, 80 to 90, 57, 50 to 60, 83, 80 to 90, 95, 90 to 100, and then 75, 70 to 80, 65, 60 to 70, 72, 70 to 80, 73, 70 to 80, 65, 60 to 70, 70। तो ये भी हमारा किस में जाएगा, जो ये है 70 वाली क्लास। 62, 60 to 80, 60 to 70 सॉरी, 91, 90 to 100, 73, 70 to 80, 72, 70 to 80। अब इनकी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे। तो 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 0। भले ही 0 हो लेकिन उन्होंने हमारे लोवेस्ट कितना दिया है, 10 to 20 दिया है, तो हमें इसे बनाना है। 20 to 30, 1, 30 to 40, 1, 40 to 50, 3, 50 to 60, 4, 60 to 70, ये 5, 6, 7, 8, 70 to 80, 10, 80 to 90, 11, and then 2। अब इनका हम करेंगे टोटल। 1, 2, 3 plus 2, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 8, 17, 17 plus 10, 27, 27 plus 1, 28, 28 plus 10, 38, 38 plus 2, 40। और अगर हम इन सबको काउंट करते हैं तो वो भी हमारे 40 ही होंगे। तो इसी के साथ हमें ये पता चल जाता है कि हमारी ये फ्रीक्वेंसी टेबल भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जिसको हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में ही बनाना है। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू वर्कर्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारे वर्कर्स की कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। प्रिपेयर अ नीट टेबल एज पर रूल्स ऑफ टैबुलेशन। अब हमें यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, एज भी दे रखी है जो हमारी डिफरेंट है और वेजेस भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें इनको क्लास इंटरवल में क्रिएट करना है। तो पहले तो हमने ये देखा कि हमारे एज का लोवेस्ट कितना है। एज हमारी लीस्ट है 25 और मैक्सिमम है हमारी, यहाँ पे मैक्सिमम चेक कीजिए, 40। ठीक है, तो हमने इनकी टेबल कैसे बना दी, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके बीच में हमें डिफरेंस सेम ही रखना है, तो हमने यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस रखा है। अब उसके बाद हमें वेजेस का देखना है, तो वेजेस हमारी सबसे कम कितनी है, दैट इज 160, और मैक्सिमम कितनी है आपकी 236। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कितना रखा, 2 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस रखा। 160 टू 180, 180 टू 200, 200 टू 220, 220 टू 240, और दोनों साइड इनके टोटल जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इनको कैसे करते हैं, सबसे पहला आपका रहेगा एज। एज कितना है आपका 25, तो ये लाई कर रहा है इस वाली कैटेगरी में। ठीक है, अब इस कैटेगरी में हमें ये देखना है कि वेजेस के कौन से रो में जाएगा। तो ये हमारा 75, तो 75 किस में लाई कर रहा है, 160 टू 180, तो इसका टैली मार्किंग हमारा यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28, 28 किस में लाई कर रहा है, सेम क्लास में,
और 180 किसमें लाई करेगा, 180 हमारा लाई करेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी जैसे बताया था कि जो हमारी लोअर क्लास होती है हम उसमें लेते हैं, ये हमारी लोअर होती है और ये हमारी अपर होती है। तो हम जब भी किसी नंबर को एंटर करते हैं तो वो लोअर वाले में करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 37। 37 हमारा लाई कर रहा है 35 टू 40 में, और ये है हमारा 230। 230 हमारा लाई करेगा इधर। तो इनको कट करते हुए हमारा टैली मार्किंग यहाँ पर लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38। 38 भी आपका इसी कैटेगरी में लाई करेगा, और 178 आपका लाई करेगा यहाँ पर। 28 हियर। 28 के साथ आपका जाएगा 200। 200 हमारा जाएगा यहाँ पर। 32 और 235। 32 and 235 here. 34 and 212. 34 and 212 here. उसके बाद आता है आपका 30। 30 आपका किधर आ रहा है, इस वाली क्लास में आ रहा है, और 230 आपका आएगा यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका 26 and 160। 26 and 160 आपका इधर आ जाएगा। 30 and 185। 30 and 185 here. उसके बाद आता है आपका 27 और 200। 27 आपका इस वाली कैटेगरी में जाएगा और 200 आपका आएगा यहाँ पर। उसके बाद है आपका 36 एंड 180। तो 36 आपका इस वाली कैटेगरी में और 180 आपका यहाँ पर। उसके बाद आता है 30 एंड 170। 30 इसमें और 170 आपका इधर। उसके बाद आता है 36 एंड 230। 36 एंड 230 हियर। फिर आता है आपका 30 एंड 216। 30 एंड 216। 36 and 235। 36 and 235। उसके बाद आता है 34 and 175। 34 and 175 इसी में ही आएगा आपका। 36 and 200। 36 and 200 this। 40 and 220। 40 and 220। उसके बाद आता है आपका 28 and 164। 28 and 164 इधर आ जाएगा। 32 and 165। 32 and 165। 38 and 236। 38 and 236। 33 and 190। 33 and 190। 37 and 190। 37 and 190 here। 32 and 218। 38 and 218। 39 and 200। 39 आपका इसमें आएगा। 39 and 200। 27 and 170। 34 and 180। 34 and 180। 40 and 225। 40 and 225। 29 and 195। 29 and 195 आपका ये आ जाएगा। तो आपकी क्लियर हो गई सारी। अब हम इनकी कर देंगे टोटलिंग। तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है 4 3 1 0। इनका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 8। ये है हमारा 2 3 2 0। इनका टोटल करेंगे 2 + 3 5 + 2 7। यहाँ पे आपकी मार्किंग करेंगे तो 2 2 3 0। इनका अगर हम टोटल करेंगे 2 + 2 4 4 + 3 7। यहाँ पर हो जाएगा 0 2 4 2। इनके टोटल करेंगे 4 + 2 6 6 + 2 8।
अब इनका टोटल हम ऐसे भी कर देंगे, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, ये हो जाएगा आपका 2। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 8 + 2 10, 20 30। तो अब स्टूडेंट्स इनका ऐसे भी टोटल 30 ही होना चाहिए। 8 + 7 15 और 8 + 7 15, 15 + 15 30। तो यहां से भी आपका टोटल 30 आ रहा है और इधर से भी आपका टोटल 30 आ रहा है। दैट मीन्स जो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बना है वो बिल्कुल ठीक बना है। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, टैबुलेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कॉलेज। एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है कॉलेज के द्वारा। देयर वर 80 पर्सन्स। अब यहाँ पे टोटल कितना बता दिया आपको, 80 पर्सन्स बता दिया है। ठीक है, हमने एक टेबल बना दी है जिसमें हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमने वो सारी की सारी टेबल में डाल दिया। ठीक है, ईच ऑफ देम पेड रुपीज 15.50 ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये एवरेज आपको दे दिया है जो सभी ने आपको पे किया है। तो कंट्रीब्यूशन पर हेड आपको जो 80 स्टूडेंट्स का है, जो 80 मेंबर्स का है, वो कितना हो गया 15.50। देयर वर 60 स्टूडेंट्स, ईच ऑफ देम 60 स्टूडेंट्स हो गए, तो स्टूडेंट्स आपके टोटल कितने हैं 60। ईच ऑफ देम पेड रुपीज 16, हर एक ने कितना पे किया है 16 रुपीज। मेंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ वर चार्ज द मैक्सिमम रेट। तो जो टीचिंग स्टाफ का है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम रहा है। द नंबर ऑफ सर्वेंट्स वो 6। अब नंबर ऑफ सर्वेंट्स कितने हैं आपके, टोटल 6 हैं। ऑल मेल्स, सभी के सभी मेल है, तो इसमें फीमेल 0 हो गई। एंड दे वर नॉट चार्ज एनीथिंग, तो इनसे 0 चार्ज किया गया है। द नंबर ऑफ लेडीज वॉज 20%। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स दे दिए, आपको सर्वेंट दे दी, टोटल दे दिया, तो आप इससे टीचर निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो कैलकुलेट कीजिए, 60 + 6 66। तो 66 में कितना ऐड करें कि आपका 80 हो जाए, दैट इज 40। अब 14 का हम क्या करेंगे, 20% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 14 × 20%। सॉरी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे जो बोला है नंबर ऑफ लेडीज वो 20% ऑफ टोटल, ऑफ विच टोटल, टोटल का 80, 20%। तो हम यहाँ पे टोटल है हमारे 80, तो उसका हम 20% निकालेंगे तो कितना आ गया आपका 16। तो आपकी जितनी भी फीमेल्स हैं उनमें से टोटल फीमेल कितनी हो गई आपके 16 हो गए, ऑफ विच वन वॉज अ लेडी स्टाफ मेंबर। अब यहाँ पे लेडी स्टाफ मेंबर कितनी होगी आपकी, 1 हो गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है अब हम उसको फिल कर देंगे। तो टोटल आपकी स्टूडेंट फीमेल कितनी है 15, क्योंकि यहाँ पे 16 टोटल होनी चाहिए थी, 1 आपकी टीचिंग स्टाफ हो गई, तो 15 आपकी कितनी हो गई, फीमेल्स हो गई। अब यहाँ पे हम मेल कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेल आपके कितने होंगे 60 - 15, 5, 5 + 1 4, 14 आपके टीचर्स हैं टोटल, जिसमें से एक फीमेल है, तो मेल कितने हो गए 30। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल आपके पास 80 हैं, 16 आपकी फीमेल है, तो आपके मेल कितने होने चाहिए 64। अब इनका टोटल करके देखिए क्या आपका 64 आ रहा है, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 4 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो इसके साथ हमने ये देखा कि हमारा पूरा का पूरा क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना करेंगे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट। अब यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन क्या दे रखा है इन्होंने, 80 × 15.50, क्योंकि हमें इनका कंट्रीब्यूशन निकालना है टीचर्स का जो कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे।
तो पहला हमारा क्या है 80 इंटू 15.50 इज इक्वल्स टू कितना होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स ने पे किया है 60 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस जो टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है 15 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम इसको x मान लेंगे, प्लस और जो सर्वेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, सर्वेंट्स ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उसको हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये तो आपको कैलकुलेशन करनी आती ही है। तो x कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 20। तो यहाँ पे आपका जो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन आया है वो कितना आया है 20। तो अब इनको यहाँ पे हम लिख देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन है आपका 960, 14 इंटू 20 280, सर्वेंट्स का कंट्रीब्यूशन 0, तो टोटल आपके पास कितना आ रहा है 1240। और इसी के साथ आपकी क्या हो जाएगी, ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको जो आज क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं वो क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।